परिवारवाद में पनपे, संघर्ष से न निकले हुए, वंशवाद से निकल के राजनीति के कुर्सी में बैठने वाले लोग इस तरह का राजनीति को परिभाषा बदलने का प्रयास किया जाता है तो जनता उसकी समय से जवाब देती है। जब टिकट का वितरण होता है तो सब लोग जाति की बात करता है, लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि जाति की बात करके जब टिकट का समय आता है तो दूसरी जाति ही टिकट में सिमट जाते हैं। यह देश में जिसकी आबादी 18 और 20% हो, वो धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता है। ये जाति की आड़ में कुछ लोगों को देश को अखंडता के ऊपर सवाल प्रश्न खड़ा करना है। जगदा बाबू किस तरह उनके यहाँ रहते हैं, शिवानंद तिवारी आदरणीय कैसे रहते हैं, जो व्योम विरुद्ध बिहार प्रदेश के एक सम्मानित लीडर जो हमने नाम लिया, जीवन के अंतिम दिनों तक संघर्ष करते रहे रघुवंश बाबू, बिहार प्रदेश के जन जन के नेता थे। ये बिहार देखा है, जिन लोगों को हमने नाम लिया बिहार प्रदेश के पुरोधा वो लोग राजनीति में रहे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के वो आंदोलन की वो व्यक्ति लोग रहे, उन लोगों को उनके राज परिवार से निकले राजनेता दिखाई नहीं दे रहा है। जनता जब सदन में नहीं भेजती है तो जगह तो सड़क ही होता है। ये तो लड़ाई जनता की है और जनता के बीच में संविधान की निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने 5 साल में लोकतांत्रिक तरीके से अपने मत दे करके वो देश के सदन हो या प्रदेश के सदन हो भेजने का काम करती है। तो बिहार में विपक्ष में बैठे राजनेता और परिवारवाद से निकल करके आज जनता की जो बात कर रहे हैं, तो जनता चुनाव में तो उनको सदन के अंदर नहीं भेजी, सदन के बाहर है, तो उनको जहां जगह मिली है वो सड़क पर उतर करके अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं और जनता तो संतुष्ट है। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम जनता को होना चाहिए वो जनता भली भांति समझ भी रही है, सरकार काम भी कर रही है। आप लोगों को तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं? जो काम करता है उसके ऊपर तो कई प्रकार के लोग आरोप लगाते हैं। तो देश तो देख रही है ना, 5 साल का कार्यकाल होता है, देश के प्रधानमंत्री जी हो या बिहार के मुख्यमंत्री जी हो, 5 साल के कार्यकाल जब पूरा करते हैं तो फिर 5 साल के लिए जनता चुन के भेज देती है, फिर 5 साल कार्यकाल पूरा होता है, फिर जनता चुन के भेज देती है। तो मुझे लगता है कि ये परिवारवाद में पनपे, संघर्ष से न निकले हुए, वंशवाद से निकल के राजनीति के कुर्सी में बैठने वाले लोग इस तरह का राजनीति को परिभाषा बदलने का प्रयास किया जाता है तो जनता उसकी समय से जवाब देती है। ना बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी परिवारवाद से आते हैं, ना देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं। ये परिवारवाद से ये नहीं निकल करके जनता ने सीधे चुन करके अपने नेता के रूप में सदन में देश का और प्रदेश में बैठाने का काम किया है। और जनता बिहार के 13 करोड़ जनता को मूलभूत सुविधा, रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, आवास हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, इसकी समस्या को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री जी ने भली भांति समझते हैं और ससमय उसकी कार्रवाई भी होती है और जनता के सर्व काम भी होता है। पर जेडीयू भी जातीय जनगणना को लेकर के अपनी बातों को रख चुकी है और जेडीयू की राय है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। कहना सही है, कौन नहीं जानता है। जब टिकट का वितरण होता है तो सब लोग जाति की बात करता है, लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि जाति की बात करके जब टिकट का समय आता है तो दूसरी जाति ही टिकट में सिमट जाते हैं। यह देश और प्रदेश में अनेकों जातियां हैं, लेकिन कई लोगों को हमने देखा है, जैसे रिजर्व कोटे का ही मैं बात कर लूँ तो 7 सीट में 6 सीटें अभी बच गया है। 6 सीटें में 1-2 जाति के लोग ही संसद भवन में पहुंच पाते हैं। क्या नेताओं को मालूम नहीं है इसमें कई जाति जो छूट जाते हैं उनको भी समाहित करना चाहिए। उसी तरह ईबीसी है, ओबीसी है, ईबीसी और ओबीसी में लगभग 34,000 जातियां पाई जाती है। तो सबको मालूम है, सर्वविदित है। जो लोग आज कह रहे हैं तो उस जातियों को अगर सम्मान रूप में उसको अगर विकास देखना चाहिए, उसके यहाँ शिक्षा जाना चाहिए, सुरक्षा उसको मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए, तो इसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से उसको जब जन नेता बनाएंगे, जब आपको टिकट मिलेगा, एमपी एमएलए बनेंगे, मुखिया जिला पार्षद बनेंगे। आपने सरकार किया है, एक विकास मित्र बना है, टोला सेवक बना है, एक ममता बनी, यही यशस्वी बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है। तो उसके घरों में अमूलचूल परिवर्तन हुआ। ये तो जनगणना होने से क्या ये तमाम सुविधाएं जिसकी जिक्र आप कर रहे हैं वो नहीं मिलेगा? ऐसा लग रहा है इससे पहले भी तो जातीय जनगणना होता रहा है। मैं बिल्कुल होते रहा है, उस पर भी सरकार चिंतित है, सरकार करेगी, घबराना नहीं है। अब जिसे उधर पीछे कहीं भी किसके रूप में अगर बताए तो पीछे जाना पड़ेगा। 1947 में जब देश आजाद हो रहा था उस समय 37 करोड़ आबादी थी, एक तबके का 7 करोड़ थी। उस समय देश को लोगों ने बंटवारा करने में सफल हो गया। 7 करोड़ लोगों ने एक अलग पाकिस्तान का बंटवारा कर लिया।
फिर अपने आप को लोग कहता है कि मैं धार्मिक अल्पसंख्यक हूँ। ये देश में जिसकी आबादी 18 और 20% हो, वो धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता है। ये जाति की आड़ में कुछ लोगों को देश को अखंडता के ऊपर सवाल प्रश्न खड़ा करना है। ये बिहार के और देश की जनता भली भांति समझ रही है। उनका जो मांग है वो मांग क्या है, ये देश और केंद्र और राज्य के नेता समझ रहे हैं। रही बात जातीय गणना के पीछे उनकी राजनीति, जब सत्ता से जनता ने उनको बेदखल किया है तो राजनीति में जाति को, छोटी छोटी जातियों को गुमराह करके, कमजोर लोगों को गुमराह करके सत्ता में वापस आना चाहते हैं। ये बिहार प्रदेश की जनता सब कुछ समझ रही है। कभी विपक्षियों को सत्ता में आने का बिहार की जनता मौका नहीं देगी। वो सड़क पे उनका मांग है, मांग जनता समझ रही है, मांग करते रहे। और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जनता को भली भांति जो भी समस्या है उसको निराकरण करने के लिए हम यहाँ बैठ करके, मुख्यमंत्री जी वहाँ बैठ करके सारी समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। एक आखिरी सवाल ले लीजिए। विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार बीजेपी अपमानित करती रही है, तो अब एनडीए का दामन छोड़कर महागठबंधन की ओर रुख कर लीजिए और लालू प्रसाद यादव से पुनः हाथ मिला लीजिए। कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि अपमान शब्द कहना बेईमानी होगा। जगदा बाबू किस तरह उनके यहाँ रहते हैं, शिवानंद तिवारी आदरणीय कैसे रहते हैं, जो व्यो विरुद्ध बिहार प्रदेश के एक सम्मानित लीडर जो हमने नाम लिया, जीवन के अंतिम दिनों तक संघर्ष करते रहे रघुवंश बाबू, बिहार प्रदेश के जन जन के नेता थे। ये बिहार देखा है। जिन लोगों को हमने नाम लिया, बिहार प्रदेश के पुरोधा वो लोग राजनीति में रहे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के वो आंदोलन की वो व्यक्ति लोग रहे। उन लोगों को उनके राज परिवार से निकले राजनेता दिखाई नहीं दे रहा है। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी बिहार का नेता है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही है, ये वो दिखा करके सत्ता में बदलाव लाना चाहते हैं, सत्ता में पीछे के दरवाजे से आना चाहते हैं। वो संभव नहीं है। मंत्री होने के नाते अब एक सवाल है कि एनडीए सरकार बिहार में रोजगार को लेकर क्या कर रही है? क्या बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिलेगा? आपने देखा नहीं है? अभी हमने कुटीर उद्योग पर इधर बताया और वह उद्योग मंत्री ने आदरणीय शाहनवाज साहब ने दिन रात वो देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिल करके निमंत्रण दे रहे हैं और हजारों लोग आ भी रहे हैं, हजारों करोड़ों में यहाँ उद्योग लगाने के लिए लोग तत्पर भी है। तो ये श्रेय तो हम देना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी को और उद्योग मंत्री जी को कि उनके नेतृत्व में बिहार और बिहार के रोजगार और बिहार के नौजवानों को कैसे रोजगार मिले उसके प्रति वो चिंतित हैं। और मुझे लगता है कि शिक्षा में काफ़ी तेज गति से वृद्धि, और शिक्षित जब समाज होता है, शिक्षित जब परिवार होता है, शिक्षित जब राज्य होता है, तो एक सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम नौकरी लेने के लिए नहीं, नौकरी देने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो स्किल करने के लिए छोटे छोटे उद्योग लगा करके आप रोजगार दे सकते हैं। उस कड़ी में बिहार प्रदेश आगे बढ़ रहा है। किस तरह से बिहार में बेरोजगारी चरम पर है, तो क्या समझा जाए कि आने वाले भविष्य में युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिल जाएगा? कि बिहार के रोजगार और बिहार के बेरोजगार की सवाल पे लंबी डिबेट की जरूरत है। अगर बिहार के नौजवानों को रोजगार अगर यहाँ मिल रहा है, उसी बेरोजगार नौजवान को वह रोजगार अगर हरियाणा में, पंजाब में उसका कई गुना ज्यादा अगर मुनाफा मिल रहा है, तो नौजवान क्यों बिहार में रह करके काम करना चाहेगा? वो तो नौजवान कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए प्रदेश से बाहर निश्चित रूप से जाएगा। लेकिन वही काम अगर घर में बैठ के करता है तो बहुत तरह की उसकी बचत होता है। बिहार प्रदेश से बाहर जाने पर कम खर्चे में यहाँ काम कर सकता है, उस खर्चे में बाहर काम नहीं कर सकता है। जैसे उद्योग के क्षेत्र में बिहार अभी अभी एनडीए की सरकार में कई प्रकार की कामें आगे बढ़ा है। अब बिहार के नौजवान बिहार प्रदेश में अपने किस्मत को आजमा रहे हैं और आने वाले दिनों में बिहार के नौजवानों को रोजगार भी मिल रहा है, यहाँ काम भी लोग